हेलो नमस्कार जोहार आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों आज है 7 जनवरी, तो हम लोग यहाँ पर आज 6 और 7 जनवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और फिलहाल एग्जामिनेशन की तिथि जो है वो एक्सटेंड हो गई, समझिए कि अभी फ़िलहाल डेट नहीं है आपके पास। तो ऐसे समय में आप होपलेस हो रहे होंगे। बिल्कुल होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ महीनों की बात है, उसके बाद फिर से आपके एग्जामिनेशन जो है वो ले ली जाएगी। तो बेहतर तरीके से आप प्रिपेयर करिए क्योंकि एग्जामिनेशन होनी ही होनी है। ठीक है, एग्जामिनेशन आपकी हो कर रहेगी क्योंकि ये सरकार की दायित्व बनती है और साथ ही साथ जो है वो 1-2 साल में यानी कि 2024 में इलेक्शन भी है, तो उससे पहले ये एग्ज़ाम करवा कर जाएगी, ज्वाइनिंग वगैरह सारी प्रक्रिया करवा कर जाएगी। इसलिए आप बिल्कुल भी होपलेस ना हो। जल्दी ही हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन संबंधित कुछ अपडेट्स निकल कर आ जाए और कुछ नई उसमें जो चीज़ें ऐड करनी है या संशोधित जो करना है, जो नियमावली है, नियोजन नीति है, तो उसको भी जल्दी ही सुधार लिया जाएगा और आपकी एग्जामिनेशन की प्रक्रिया भी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल भी होपलेस ना होइए, आप अपनी प्रॉपर तरीके से तैयारी करिए। ठीक है, तो आज है 7 जनवरी, तो चलिए हम लोग यहाँ पर 6 और 7 जनवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में 3 जनवरी 2022 को जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई है? ठीक है, हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 120वीं जयंती मनाई गई है। कौन सी मनाई गई है? 120वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो है वो 3 जनवरी 2023 होगा यहाँ पर। ठीक है, 2023 होगा यहाँ पर, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 3 जनवरी 2023 को जयपाल सिंह मुंडा की 120वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर अब जयपाल सिंह मुंडा आया है तो इनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आते हैं वो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में 3 जनवरी 2023 को जयपाल सिंह मुंडा की 120वीं जयंती मनाई गई है और इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 3 जनवरी 1900 यहाँ पर देख लीजिए 1903 को हुआ था। ठीक है, 1903 को, ठीक है, 1903 को हुआ था। इन्होंने झारखंड आंदोलन में साथ ही साथ भारत को हॉकी में ओलंपिक चैंपियन बनाने और भारतीय संविधान के निर्माण में जो है वो इनका पूरा योगदान रहा था और उस वक्त आदिवासियों की आवाज बनकर ये उभरे थे। ठीक है, और उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जो जन्म हुआ था वो रांची में हुआ था और ये हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी में आदिवासी नेता मरांग गोमके के नाम से विख्यात डॉक्टर जयपाल सिंह का जो है वो 1928 में जो है वो एम्स्टर्डम हॉलैंड में आयोजित ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम का कप्तान नियुक्त इनको किया गया था। इसमें भारत ने जो है वो स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता था। 1936 में वे राजनीतिक में आए और बाद में उन्होंने जो है वो झारखंड पार्टी का गठन किया। झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? वर्ष 1950 ईस्वी में उन्होंने जो है वो झारखंड पार्टी का गठन किया था। ठीक है, 1950 में जो है वो उन्होंने झारखंड पार्टी का गठन किया था। ठीक है, और उन्होंने अनुसूचित जनजातियों के लिए बढ़ चढ़ कर जो है वो अपनी योगदान दिया, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो है वो यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, वो झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1950 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, उन्होंने जो है वो 1936 में राजनीतिक में जो है अपना कैरियर कहीं की शुरुआत की और वर्ष 1928 में उन्होंने जो है वो एम्स्टर्डम में हॉलैंड में जो यहाँ पर आयोजित की गई थी ओलंपिक, वहाँ पर उसमें भारतीय टीम ने जो है वो वहाँ पर गोल्ड मेडल जो है वो जीता था। इनके नेतृत्व में ये उस वक्त जो है वो कप्तान थे। ठीक है, और भी इनके बारे में चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इनको कौन कौन सी पुरस्कार दी गई है। ठीक है, इनको कौन कौन सी पुरस्कार दी गई है तो वो यहाँ पर देख लीजिए। 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का जो है वो खिताब इनको दिया गया था। ठीक है, और ये एकमात्र पाने वाले हॉकी खिलाड़ी है अभी तक। ठीक है, ऑक्सफोर्ड ब्लू का जो खिताब इनको दिया गया है वो कब दिया गया था? वर्ष 1925 ईस्वी में दिया गया था। जयपाल सिंह मुंडा को खिलाड़ी होने के नाते कप्तानी में पहली बार 1928 में भारत के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जो है वो मिला। ठीक है,
ये 19 वर्ष कब मिला था गोल्ड मेडल भारतीय टीम को, तो ये 1928 को इनके नेतृत्व में भारत को इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था। सेंट पॉल के प्रधानाचार्य रेव कोकॉन क्रोक्सन ने पहचाना और वही उनके प्रारंभिक गुरु भी थे। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जयपाल सिंह मुंडा के जो प्रारंभिक गुरु थे वो कौन थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप याद रखते हैं, रेव कोकॉन जो थे वो कोस्क्रेन, ठीक है, उन्होंने जो है वो इनका मार्गदर्शन किया और वे उनके गुरु भी थे, ठीक है। उन्होंने ही समाज के उत्थान के लिए इनको प्रेरित किया था, ठीक है। तो ये सारी बातें आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। आदिवासियों के देवता जयपाल सिंह वर्ष 1952 में वे प्रथम लोकसभा के सदस्य बने थे। प्रथम बार जो है वो 1952 में वे लोकसभा के सदस्य भी बने थे। वर्ष 1938 में आदिवासी महासभा का इन्होंने गठन भी किया था, ठीक है। वर्ष 1938 में एग्जाम में अक्सर आपसे पूछा जाता है कि आदिवासी जो महासभा है उसका गठन किस वर्ष किया गया था, तो आप याद रखिएगा वर्ष 1938 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और झारखंड पार्टी का मैंने बताया आपको कि वर्ष 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का भी गठन किया गया था। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उनसे संबंधित अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है डायरेक्टली बनते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको फैक्ट्स यहाँ पर बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वो है आई लीग टूर्नामेंट के लिए मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने झारखंड के किस फुटबॉलर के साथ करार किया है, ठीक है। तो हाल ही में जो आई लीग टूर्नामेंट किया जाना है फुटबॉल टीम का जो है वो फुटबॉल खेल का यहाँ पर आई लीग टूर्नामेंट किया जा रहा है आयोजन, इसके लिए मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने झारखंड के किस फुटबॉलर के साथ करार किया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन है, अनीता कुमारी है, कौन है, अनीता कुमारी है, जिनके साथ मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने जो है वो यहाँ पर आई लीग टूर्नामेंट के लिए करार किया है। इंडिविजुअल तौर पर जो है वो इनसे करार किया है मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, आखिर इनकी क्या उपलब्धि रही थी जो मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने यहाँ पर उनके साथ करार किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड के एक छोटे से गांव से निकलकर भारतीय महिला फुटबॉल टीम में शामिल होकर देश के लिए खेलने वाली अनीता कुमारी के करियर में उनकी एक और उपलब्धि जुड़ गई है। तो ये कहाँ की है, कहाँ की निवासी है ये अनीता कुमारी, तो ये रांची की है, ठीक है। रांची की अनीता कुमारी से आई लीग टूर्नामेंट के लिए मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने जो है वो करार किया है, ठीक है। और इन अनीता का परफॉर्मेंस जो है वो फीफा विश्व कप में बहुत ही शानदार रहा था और उस परफॉर्मेंस को देखकर ही मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने जो है वो इनके साथ आई लीग टूर्नामेंट के लिए करार किया है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। इनकी पिक्चर यहाँ पर है, इनकी पिक्चर यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो ये है अनीता, ठीक है, अनीता जो कि फुटबॉलर है, झारखंड की खिलाड़ी है ये, और इसके साथ ही इनके साथ ही यहाँ पर जो है वो मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने जो है वो करार किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आज का है, दिल्ली में आयोजित प्रतियोगिता में, ठीक है, मिस इंडिया क्वींस ऑफ हार्ट कौन बनी है, ठीक है। तो हाल ही में दिल्ली में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, ठीक है, और वहां पर जो है वो मिस इंडिया क्वींस ऑफ हार्ट जो है वो कौन बनी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कौन है, तो ये है डॉक्टर अपराजिता प्रियदर्शी, ठीक है। कौन है, डॉक्टर अपराजिता प्रियदर्शी है, जिनको कि यहाँ पर दिल्ली में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, वहाँ पर उन्हें मिस इंडिया क्वींस ऑफ हार्ट का खिताब जो है वो दिया गया है, ठीक है। चलिए इनके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, दिल्ली में आयोजित प्रतियोगिता में अपराजिता प्रियदर्शनी को मिस इंडिया क्वींस ऑफ हार्ट ये बनी है। डॉक्टर अपराजिता धनबाद की रहने वाली है, ठीक है। कहाँ की रहने वाली है ये, तो ये धनबाद की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है, धनबाद की रहने वाली है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप याद रखिएगा। डॉक्टर ऑफ जो यहाँ पर है, डॉक्टर यहाँ पर जो अपराजिता है, वर्तमान में ये कोलकाता स्थित अपोलो अस्पताल में इमरजेंसी कंसल्टेंट के रूप में ये कार्य कर रही हैं, ठीक है। तो दिल्ली में आयोजित की गई थी ये प्रतियोगिता, यहाँ पर मिस इंडिया क्वींस ऑफ हार्ट का जो खिताब दिया गया है वो डॉक्टर अपराजिता को दिया गया है, ये धनबाद की रहने वाली है,
चलिए ये यहाँ पर पिक्चर में आप देख लीजिए, ये है डॉक्टर अपराजिता और इन्हीं को जो अवार्ड दिया गया है, ठीक है, मिस इंडिया क्वींस ऑफ हार्ट का खिताब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में पंजाब में संपन्न हुई है पावर लिफ्टिंग, जो राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता था, उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन एवं वेट लिफ्टर का खिताब किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, हाल ही में पंजाब में संपन्न हुई थी पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता, वहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन एवं वेट लिफ्टर का खिताब जो है वो किनको दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है रागिनी कच्छप। कौन है? रागिनी कच्छप है, जिनको कि यहाँ पर ये अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, पावर लिफ्टिंग में स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन एवं वेट लिफ्टर का जो अवार्ड है वो रागिनी कच्छप को दिया गया है। चलिए इनके बारे में अब हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर रांची के ये निवासी हैं और यहाँ पर पावर लिफ्टर रागिनी कच्छप को पंजाब में संपन्न हुई नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन एवं बेस्ट यहाँ पर वेट लिफ्टर का खिताब जो है वो प्रदान किया गया है और उनको ये अवार्ड जो दिया गया है वो 60 किलोग्राम कैटेगरी में दिया गया है। ठीक है, तो ये हैं रागिनी कच्छप, ठीक है, पिक्चर में, और इन्हीं को यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है जो कि हाल ही में संपन्न हुई है पंजाब में राष्ट्रीय नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का जो आयोजन किया गया था। ठीक है, समझ में आ रही सारी बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022 में झारखंड में वाहनों की बिक्री में कितनी प्रतिशत की जो है वो वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष 2022 गुजर गया है, नया साल आ गया है। ठीक है ना, तो नए साल में जो झारखंड राज्य में है पिछले वर्ष यानी कि वर्ष 2022 में वाहनों की जो सेलिंग है, यानी कि कहिए कि वाहनों की जो विक्रय रेट है, सेलिंग रेट है, उसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, कितना प्रतिशत इंक्रीज हो गया है पिछले साल के मुकाबले। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 4.4%, ठीक है, 4.40% की वृद्धि दर्ज की गई है झारखंड राज्य में वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2022 में, यानी कि पूरे वर्ष 2022 को अगर आप देखें तो उसमें 4.4% की जो है वो वृद्धि दर्ज की गई है वाहनों की सेलिंग में, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो या फिर उससे बड़ी गाड़ियां हों। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो भी फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं इस सर्वे में, इस रिपोर्ट में, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष 2022 में झारखंड में वाहनों की जो यहाँ पर बिक्री है उसमें 4.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए वर्ष 2022 में पूरे झारखंड में कुल जो है वो 4.91 लाख वाहनों की बिक्री हुई है, जबकि वर्ष 2021 में ये कुल 4.70 लाख वाहनों की बिक्री हुई थी। ठीक है, वर्ष 2022 में 4.91 लाख वाहनों की बिक्री हुई, जिसमें से 3.22 लाख जो है वो दोपहिया वाहन है, यानी कि या वो स्कूटी हो, स्कूटर हो या फिर वो बाइक वगैरह हो। ठीक है, और जो यहाँ पर 52,658 है वो 4 पहिया वाहन शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग ग्रोथ रेट की बात करें, कितना प्रतिशत किस साल में इंक्रीज हुआ है या रहा है, वो हम लोग यहाँ पर देखें तो 2020 में देख लीजिए, यहाँ पर 2022 में यहाँ पर देख लीजिए जो टोटल यहाँ पर निबंधन हुआ है वाहनों की संख्या है 4,91,072 है, जो ग्रोथ हुआ है वो 4.40% का हुआ है। वहीं वर्ष 2021 की बात करें तो 4,70,396 है वाहनों का निबंधन, या निबंधन मीन्स की रजिस्ट्रेशन यहाँ पर। ठीक है, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन इतना हुआ है और जो ग्रोथ रहा था वो 2.59 रहा था पिछले वर्ष के मुकाबले। ठीक है, तो ये यहाँ पर रिपोर्ट में सामने बातें निकल कर आ रही हैं कि वर्ष 2022 में जो वाहनों की बिक्री में जो ग्रोथ रेट रहा झारखंड में वो 4.40 रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वित्तीय वर्ष 2022 में झारखंड में यहाँ पर ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर जो है ना वो क्वेश्चन यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। एक्चुअली में यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और था। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और था, यहाँ पर जो है वो
क्वेश्चन एरर है यहाँ पर टाइपिंग में, ठीक है। यहाँ पर जो प्रश्न था वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो प्रश्न था वो था कि मैं 1 मिनट बता दे रहा हूँ। राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2022 का आयोजन जो है वो झारखंड के किस शहर में किया जा रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन और ऑप्शन सही है। यहाँ पर जो है वो देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन था, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन वो था राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव, ठीक है। राष्ट्रीय खादी, ठीक है, राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव, ठीक है, एवं सरस महोत्सव। सरस महोत्सव जो है वो कहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। 2023 या 2022, सॉरी 2022, ठीक है। राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव जो आयोजन किया जा रहा है वो किस शहर में किया जा रहा है, झारखंड के किस शहर में किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो करेक्ट कर लीजिएगा, क्वेश्चन ये नहीं बल्कि ये होगा, ठीक है। राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2022 का आयोजन जो है वो झारखंड के किस शहर में किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का आयोजन झारखंड की राजधानी रांची में की जा रही है, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं, इससे संबंधित फैक्ट्स यहाँ पर, ठीक है। तो राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2022 का आयोजन झारखंड के रांची शहर में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? झारखंड के रांची शहर में किया जा रहा है। इसका उद्घाटन जो है वो इनॉग्रेशन जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 28 दिसंबर 2022 को किया गया था, ठीक है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया गया था और यह 12 दिवसीय महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस महोत्सव का आयोजन करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करना है, ठीक है। वो हमेशा खादी वस्त्र पहनते थे, देसी चीजों को बढ़ावा देते थे, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो खादी के उद्देश्य को बढ़ावा देना एवं एक ग्रामीण उद्योगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान दिलाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। हम अपने दैनिक जीवन में स्वदेशी चीज़ों के इस्तेमाल पर जोर दें तो इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में हर कोई स्वदेशी सामान अगर अपनाएगा तो स्वदेशी सामान की मांग जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो महात्मा गांधी का था स्वदेशी आंदोलन भी चला था कि भाई स्वदेशी चीज़ों को आप उपयोग करिए, ठीक है, ताकि यहाँ की जो चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँचे राष्ट्रीय स्तर पर, साथ ही साथ वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुँचे, ठीक है। तो यहाँ के लोगों को इनकम होगी, इनकम में वृद्धि होगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो इन सभी चीज़ों को बढ़ावा देना इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है और यह मेला 8 जनवरी 2023 तक जो है वो आयोजित की जाएगी, ठीक है। कब तक की जाएगी? 8 जनवरी 2023 तक इस मेले का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, ये पिक्चर यहाँ पर देख लीजिए। राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव 2022-23 का जो आयोजन किया जा रहा है वो कहाँ पर किया जा रहा है? ये रांची में किया जा रहा है। 28 दिसंबर से इसका आयोजन जो है वो शुरू हुआ है, उद्घाटन हुआ है और ये 8 जनवरी तक चलेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पिछले वीडियो में आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था और आप सब लोग उसका सही आंसर मैक्सिमम लोग कमेंट किए थे। क्वेश्चन यहाँ पर था नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम NGDRS के अनुसार वर्ष 2019 से 22 तक झारखंड में जमीन एवं फ्लैटों की बिक्री में जो है वो कितनी प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया है? तो हाल ही में NGDRS का एक रिपोर्ट आया था यहाँ पर, ठीक है। उसमें 2019 से लेकर 2022 के बीच में कितनी प्रतिशत की वृद्धि जो है वो तेजी यहाँ पर देखी जा रही थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 52%। कितना? 52% जो है वो यहाँ पर झारखंड राज्य में वर्ष 2019 से लेकर 2022 के बीच में यहाँ पर जो है वो खरीदारी की जो प्रतिशत है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमीन खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं रांची शहर में। चलिए यहाँ पर इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो NGDRS का जो यहाँ पर आंकड़ा है उसके अनुसार वर्ष 2019 से वर्ष 2022 के बीच
तो 4 वर्षों में प्रॉपर्टी खरीदने में 1.5 गुना तक का इजाफा हुआ है। और राज्य भर के जो 42 रजिस्ट्री ऑफिस हैं वहां पर साल 2019 में प्रत्येक कार्य दिवस में औसतन 40 डीड की जो है वो रजिस्ट्री होती थी पहले, ठीक है, वर्ष 2019 में। वहीं साल 2022 में यह 523 जो है वो डीड जो है प्रतिदिन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और वर्ष 2019 में झारखंड में 96,314 लोग जो है वो प्रॉपर्टी की खरीदारी किए थे वे लोग, ठीक है। और साल 2022 में करीब 49,686 लोग ज्यादा यहां पर किए हैं और लगभग 1.4 लाख लोग जो है वो 2022 में अपनी प्रॉपर्टी खरीदे हैं, निबंधन करवाए हैं, वहां पर रजिस्ट्री करवाए हैं, ठीक है। और ये लगभग जो है वो 52% की वृद्धि दर्ज यहां पर की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे है, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे है कि भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का निर्माण किस शहर में किया गया है। इसका सही आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, 4 ऑप्शन है आपके, रांची, राउरकेला, सिमडेगा या फिर जमशेदपुर, ठीक है। किस शहर में जो है वो भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर जो है वो हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब इसका आंसर जरूर करिएगा और याद भी रखिएगा, ठीक है। तो आप सब जरूर इसका कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताइएगा, ठीक है। तो ये थी यहाँ पर दोस्तों आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, सेशन पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए। और हम लोग डेली ही करंट अफेयर्स आप लोगों के क्वेश्चंस जो है कुछ क्वेश्चन आ रहे थे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कि क्या सर डेली करंट अफेयर्स क्लासेस चलेंगी या नहीं चलेंगे। तो अभी ऐसी हालत है कि थोड़ा बहुत कुछ चीज़ों को देखनी होती है, तो इस वजह से मैं थोड़ी व्यस्त था कुछ दिनों से। पिछले साल काफ़ी मैं डिस्टर्ब भी रहा, तो अब जो है वो आपको प्रॉपर क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। तो आप प्रॉपर आपको क्लासेस यहाँ पर डेली मॉर्निंग 6 बजे उपलब्ध हो जाएगी, तो इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। करंट अफेयर्स क्लासेस बिल्कुल यहाँ पर चलेंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल सुबह 6 बजे इसी वक्त, ठीक है। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए।